Good morning, students. Today we'll begin the second lesson of English subject, class 3, and the lesson is Snow White, as you can see on the screen. So today we will read out this lesson as well as we will understand it in Hindi also. So let's start. Snow White was a pretty little girl. She lived with her stepmother close to the woods. Her stepmother did not like her. One day, Snow White's stepmother said to her servants, "Take Snow White to the woods and kill her and throw her to the wild beasts." So, in this paragraph, what it says, I'll make you understand in Hindi. So, Snow White was a pretty little girl. Snow White एक बहुत ही प्यारी छोटी लड़की थी. She lived with her stepmother close to the woods. वो अपने सौतेली माँ, स्टेप मदर मीन्स होता है सौतेली माँ के साथ में जंगलों के नज़दीक रहती थी. हर स्टेप मदर डिड नॉट लाइक हर, लेकिन उसकी सौतेली माँ स्नो वाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. वन डे स्नो वाइट्स स्टेप मदर सेड टू हर सर्वेंट्स, टेक स्नो वाइट टू द वुड्स एंड किल हर एंड थ्रो हर टू द वाइल्ड बीस्ट. एक दिन स्नो वाइट की सौतेली माँ ने अपने नौकरों से कहा कि स्नो वाइट को ले जाओ जंगलों में और उसे जान से मार दो और जंगली जानवरों के सामने फेंक दो. इन सेकेंड पैराग्राफ, द सर्वेंट्स लव्ड स्नो वाइट बिकॉज शी वॉज काइंड टू देम. दे फेल्ट सॉरी फॉर हर. फिर क्या होता है, नौकर जो है स्नो वाइट को जंगलों में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी बुरा लगता है स्नो वाइट के लिए, क्योंकि स्नो वाइट जो थी एक बहुत ही दयालु लड़की थी और नौकरों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था. इसलिए नौकरों को काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसे जंगल में ले जाके मार देना और जंगली जानवरों को दे देना. इसलिए उन्होंने क्या किया, दे टुक हर टू द वुड्स एंड टोल्ड हर टू रन अवे. जंगल में जाके नौकरों ने स्नो वाइट को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ. स्नो वाइट वैंडर्ड इनटू द वुड्स. फिर वहाँ से भाग जाने के बाद स्नो वाइट जो है जंगलों में भटकती रही. शी सॉ अ लिटिल लाइट अमंग द ट्रीज़. फिर भटकते भटकते उसे एक थोड़ी सी रोशनी पेड़ों के बीच में दिखी. शी वॉक्ड टूवर्ड्स द लाइट एंड केम टू अ लिटिल कॉटेज. वो धीरे धीरे उस लाइट को फॉलो करते हुए नज़दीक पहुंची एक छोटे से घर के सामने. 7 ड्वार्फ्स लिव्ड इन द कॉटेज. उस कॉटेज में 7 बौने रहते थे. ड्वार्फ्स मीन्स बौने. इन थर्ड पैराग्राफ, दे सॉ स्नो वाइट एंड टुक हर इन. उन्होंने 7 ड्वार्फ्स ने स्नो वाइट को देखा और उसे अंदर ले गए. दे सेड टू हर, विल यू स्टे विथ अस एंड लुक आफ्टर आवर हाउस. फिर उन बौनों ने स्नो वाइट से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ रहोगी और हमारे घर का देखभाल करोगी. स्नो वाइट वॉज हैप्पी टू बी विथ देम, फार अवे फ्रॉम द स्टेप मदर. शी कुकड एंड क्लीन फॉर देम. स्नो वाइट काफ़ी खुश थी उनके साथ रह के, क्योंकि वो अपने स्टेप मदर से दूर थे इसलिए. और स्नो वाइट बौनों के लिए क्या करती थी, खाना पकाती थी और उनके घर का देख रेख साफ़ सफाई करती थी. इन द नेक्स्ट पेज, वन डे हर स्टेप मदर गॉट टू नो दैट शी वॉज स्टिल अलाइव. एक दिन स्नो वाइट की स्टेप मदर को ये बात पता चल जाती है कि स्नो वाइट जो है वो अभी भी ज़िंदा है. तो उसने क्या किया, शी ड्रेस्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन एंड केम टू द कॉटेज वेयर स्नो वाइट लिव्ड विथ हर 7 ड्वार्फ्स. तो उसकी स्टेप मदर ने क्या किया, एक भेस बदलकर, एक बूढ़ी महिला की भेस बदलकर उस कॉटेज पे पहुंच गई जहां स्नो वाइट उन बौनों के साथ में रहा करती थी. शी विजिटेड हर ऑफन एंड मेड फ्रेंड्स विथ हर. और वो धीरे बराबर अक्सर वहाँ जाया करती थी उस कॉटेज पे और धीरे धीरे उनके साथ में दोस्ती बना लेती थी. ऑन वन सच विजिट शी गेव हर एन एप्पल टू इट. और एक दिन क्या हुआ, उसकी स्टेप मदर ने स्नो वाइट को एक सेब खाने के लिए दिया.
So later what happens? Snow White bit into the apple and fell into a faint. फिर जैसे ही स्नो वाइट उस सेब को खाती है वो मूर्छित हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है. फेंट मीन्स मूर्छित. शी डिड नॉट नो दैट द ओल्ड वुमन वॉज हर विकेड स्टेप मदर एंड दैट द एप्पल वॉज फुल ऑफ पॉइजनस. स्नो वाइट को ये बात पता नहीं थी कि वो जो बूढ़ी महिला थी वो उसकी स्टेप मदर थी और उसने जो सेब एप्पल दिया था खाने के लिए वो फुल ऑफ पॉइजन था, यानी उसमें जहर डाला गया था. फिर क्या होता है? द 7 ड्वार्फ्स केम होम आफ्टर अ टायरिंग डे ऑफ वर्क इन द वुड्स. फिर उस दिन शाम को 7 बौने जब घर वापस पहुँचे पूरा दिन काम करने के बाद, दे सॉ स्नो वाइट एंड थॉट शी वॉज डेड. फिर उन्होंने स्नो वाइट को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा और उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट जो है वो मर चुकी है. दे लेड हर आउट इन अ ग्लास कैस्केट एंड सैट डाउन एंड क्राइड फॉर हर. फिर उन्होंने स्नो वाइट को मरा हुआ समझ के ग्लास कैस्केट में उसे लिटा दिया और उसके पास बैठकर रोने लगे. नेक्स्ट, a handsome prince was passing by on his horse. He saw Snow White in the glass casket and stopped his horse. तभी उसी वक्त एक राजकुमार जो है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार वहाँ से गुज़र रहा था अपने घोड़े पर. तो उसने स्नो वाइट को लेटा हुआ ग्लास कैस्केट में देखा और वहाँ रुक गया. He got off and went up to the glass casket. वो उतर के ग्लास कैस्केट के पास गया. He lifted Snow White's right hand and kissed it. फिर उसने क्या किया? स्नो वाइट के राइट हैंड यानी दाहिने हाथ को अपने हाथों में लिया और किस किया. स्नो वाइट ओपेंड हर आइज एंड सैट अप. और अचानक से स्नो वाइट जो है वो उसकी आंखें खुली और वो उठकर बैठ गई. द प्रिंस थॉट दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ही हैड एवर सीन. प्रिंस ने सोचा ये शायद ये लड़की जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है. ही मैरिड हर एंड टुक हर अवे टू हिज ग्रैंड कैसल. फिर उसने उस स्नो वाइट से शादी कर ली और अपने ग्रैंड कैसल में लेकर चला गया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. और अगले वीडियो में हम इस स्टोरी का एक्सरसाइज करेंगे.